जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रही थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने एक वीडियो डाल दी थी और उसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सके थे 2 ही 3 करा पाए थे वो करा देते, लेकिन आज जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये पार्ट 2 है। आज इसमें सब कुछ कवर कर दिया जाएगा। तो हम सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सब कुछ बता दिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, जो कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में होती है, कुछ इस तरह का। इससे कंपेयर किया जाता है। तो हम आज यहां से स्टार्ट करेंगे नेचर ऑफ रूट से। कहां से स्टार्ट करेंगे? नेचर ऑफ रूट से। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। नेचर ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करूं तो इस चीज का ध्यान रखना है हमें, और इसी के बेस पे हमें पता करना है कि क्या होता है। अगर मैंने आपको उस दिन सिखाया था डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। और इसी के ऊपर होता है अगर ये 0 से बड़ा है, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से, इसका जो नेचर होगा इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट निकलेंगे। 2 डिस्टिंक्ट रूट निकलेंगे। 2 डिस्टिंक्ट रूट निकलेंगे। दूसरा अगर मैं बात करूं डी का, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये 0 के बराबर हो जाता है, अगर ये 0 के बराबर हो जाता है, 2 इक्वल रियल रूट निकलेगा। 2 इक्वल रियल रूट निकलेगा। 2 इक्वल रियल रूट निकलेगा। लेकिन यही चीज डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर निकलता है, 4ac निकलता है और ये 0 से छोटा हो जाता है, तो रूट होगा। क्या होगा इसके लिए? नो रियल रूट होगा। ये 3 नेचर होते हैं किसके? ये 3 नेचर होते हैं किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब इसको कैसे करना, तो एक मैं छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, आपको उस पर सिखा दे रहा हूं। आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं ये बताता हूं। लिखा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड देयर रूट। तो क्वेश्चन ये है, मैं क्वेश्चन यहां लिख दे रहा हूं, फाइंड द, हाँ एक बात ध्यान रखना, कॉपी पेन ले लेना। और अगर जो इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में टाइप करो और वहां पे जाकर के मेरा लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लो। और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो एक दूसरे तक, ताकि उन तक पहुंच जाए और मैं आप लोगों के लिए काम करता रहूंगा। और हाँ, एक चीज मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप लोगों ने इसको शेयर किया, अगर ये अच्छी खासी वीडियो चली, तो मैं पक्का बता रहा हूं आपके लिए मैथ और साइंस दोनों चला दूंगा। और साइंस की भी पूरी कंप्लीट वीडियो बना करके दे दूंगा आपके लिए, ताकि आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम है वो बहुत तगड़ा जाएगा। ठीक है, तो चलिए मेहनत कर लीजिए। लिखा हुआ है find the discriminant and its nature. Find the discriminant and nature of root and nature of roots. डिस्क्रिमिनेंट पता करना और इसके नेचर को पता करना। तो वो क्वेश्चन कौन सा है? तो वो क्वेश्चन हमारे पास ये है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन है, तो इस पे कैसे करेंगे, तो मैं आराम से बेसिकली बता दूं। इसको इस वाली इक्वेशन से कंपेयर कर दो। इस इक्वेशन से अगर कंपेयर करोगे तो कैसे आओ, देखो हम देखते हैं। देखो कैसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखो x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर मैच होगी, यानी a का वैल्यू 2। तो यहाँ पे लिख दो क्या, a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2, और या x के साथ x, तो b की वैल्यू -4, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -4। बस कंपेयर करना है, और c की वैल्यू आ गई आपके पास 3 आ गई। और बस इसको उठा करके इस वाले फॉर्मूले पे रख दो, किसी एक फॉर्मूले पे। डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है क्या था, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस पे जब पुट करोगे तो कितना, b की वैल्यू कितनी है -4, तो -4 का स्क्वायर कर दोगे और कितना है -2ac 4ac, तो 4a की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 2 और c की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 3। तो इसको करोगे -4 का स्क्वायर करोगे तो ये प्लस का 16 आ जाएगा, और माइनस ये 4 2 जा 8 3 जा 24, ये तुम्हारा 24। अब 16 में से 24 जाएगा तो आएगा आंसर कितना, -8। अब आप खुद बताओ, ये -8 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा? आप कहोगे सर ये तो 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा है, देखो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो वो 0 से बड़ा होगा। अगर कोई भी वैल्यू 0 आई तो 0 के बराबर ही होगी। लेकिन अगर कोई माइनस में आई तो वो 0 से छोटी होती है। तो अब यहां से तुम खुद देखो, ये देखो क्या ये वाला साइन होगा कि ये 0 से छोटी है, तो ये कौन सा होगा, नो रियल रूट। तो इसका नेचर लिख दोगे, इट्स हैव नो रियल रूट। इसका लिख दोगे नो रियल रूट, इसका ये नेचर आ जाएगा। समझ, उम्मीद करते ही क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसको नोट कर लो फटाक से, मैं आगे और बढ़ता हूं और कराता हूं, और इस पे कई सारे क्वेश्चन है। ये फॉर्मेट याद रखना। अगर ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, इस जगह पे ध्यान रखना क्या है, अगर d 0 से बड़ा है, अगर d 0 से बड़ा है तो 2 डिस्टिंक्ट रूट होगा। अगर d 0 के बराबर है तो 2 इक्वल रियल रूट होगा। 2
इक्वल रियल रूट होगा। और अगर मैं बात करूं क्या कहते हैं डी 0 से छोटा है तो नो रियल रूट होगा, नो रियल रूट होगा। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग ध्यान रखिएगा। सॉरी, चलिए मैं इरेज करता हूं फटाक से, आप लोग देखिएगा इसको, स्क्रीनशॉट मारना है मार लो आप लोग, और इस पे और क्वेश्चंस हमें करने हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आपको करना पड़ेगा, बना लेंगे आप लोग, आसान होता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं हो। फाइंड द नेचर ऑफ रूट, लिखा हुआ है क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट of find the nature of the root of 2x square minus 5x plus 3 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक सिंपल सा इक्वेशन है, इसका क्या निकालना है आपको, नेचर निकालना है। तो नेचर कैसे, इसको कंपेयर करा दो, कौन सी इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करा दो। और जब कंपेयर करोगे x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर, यानी a की वैल्यू 2 आ गई, तो a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू -5 आ गई, और c की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस की 3 आ गई तुम्हारी। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला d का होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। वैल्यू पुट b की वैल्यू -5, तो -5 का स्क्वायर करो -4, a की वैल्यू कितनी 2 और c की वैल्यू कितनी 3। इसको जब शॉर्ट आउट करोगे तो 5 का स्क्वायर कितना आता है 25 आ जाएगा, और माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, तो ये 24 आ गया आपका। अब 25 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 1। ये देखो क्या है, एक से बड़ा, अगर एक से बड़ा है तो ये क्या आ जाएगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आ जाएगा। इसका क्या नेचर आ जाएगा, इसका नेचर जो होगा वो नेचर होगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, ये आपका क्या कहते हैं आ जाएगा। अब ये हमें लगता है नेचर निकालना आपको आ जाएगा। अब दूसरा एक क्वेश्चन आता है फॉर्म द इक्वेशन, क्या आता है, फॉर्म द इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, इसको फटाक से नोट करो, वो भी करा देते हैं। हाउ टू फॉर्म इक्वेशन, हेडिंग डाल दो, हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का एक फॉर्मूला, जो कि फॉर्मूला होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अंडर द ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने की इक्वेशन होती है, ये फॉर्मूला होता है। अल्फा बीटा क्या, वही जो रूट निकालते हो, दो इक्वल रियल रूट निकालते हो, वही तो है। जो वैल्यूज आती हैं वो एक अल्फा की हो जाती है, एक बीटा की हो जाती है, यही आपको रखना है। आइए कैसे, तो मैं आपको एक क्वेश्चन लेकर के सिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन हुज, और मैं आपको फिर बता दूं, अभी कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, अभी क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, इसके आगे क्वेश्चंस कराएंगे और सारे इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर -5 and 6। ये आपके पास क्या कहते हैं, दो रूट्स दिए हैं और इससे हमें इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, आओ चलो बनाना शुरू करते हैं। ये वैल्यूज हम यहाँ पे ले लेते हैं, लेट अल्फा की वैल्यू जो हो जाएगी वो -5 हो जाएगी, और जो बीटा की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी तुम्हारी 6 हो जाएगी। उठा करके यहाँ रखना है, तो ये कितना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू -5 प्लस बीटा की वैल्यू 6 और x और प्लस ये क्या कहता है अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा -5 मल्टीप्लाई बाय 6 और इक्वल्स टू 0। इसको शॉर्ट आउट करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या कहता है एक्स स्क्वायर माइनस, और ये 5 ये देखो 6 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 1, 6 में से 5 जाएगा तो 1, तो ये 1 आ जाएगा, x इधर मल्टीप्लाई तो 1x, और ये कितना हो जाएगा 5 6 30 और प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा 30 इक्वल्स टू 0।
अब ये 1 का x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1x एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन फॉर्म हो गई, यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन सर ये क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, आप जब इसी इक्वेशन को अगर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो तो उसके बाद जो 2x की वैल्यू आती थी तो वो तो यही है, और करके दिखाते हैं। मान लो ये इक्वेशन है, तो हमने आपको कई बार बताया था कि ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 लो इक्वल टू 0 करो। अब इसमें हम कहते थे प्लस माइनस करने पे कुछ नहीं तो 1x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 30 आना चाहिए। तो 1 कैसे आएगा, तो वो दो नंबर 6 और 5 हैं। और बताते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6x माइनस 30, क्यों, क्योंकि 5 में से 6 जाएगा तभी तो माइनस x बचेगा, क्योंकि 1x बचेगा, 1x तो है ही है। अब इन दोनों में से x अगर कॉमन ले लो तो एक ब्रैकेट में x प्लस 5 आ जाएगा, और इसमें से अगर क्या कहते हैं माइनस 6 कॉमन ले लो तो इसमें भी x प्लस 5 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 30 के पास नहीं ज्यादा तो 5 इंटू 6 तो है ही है, और 6 चला जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ से 6 चला गया तो ओनली x बचा। और देखो ये दोनों ब्रैकेट अगर सेम है तो एक ब्रैकेट में कर दो, यानी x माइनस 6 एक ब्रैकेट में और x प्लस 5 एक ब्रैकेट में। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और यहाँ से एक की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5। अब देखो यही वाली वैल्यूज है कि नहीं, देखो माइनस 5 और प्लस 6, और इन्हीं से इक्वेशन बन गई। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपसे होता है, आपको क्या रूट दे दिया जाएगा, 2 नंबर दे दिए जाएंगे और कहेंगे कि इससे इक्वेशन फाइंड करो, तो आप कर लोगे। एक क्वेश्चन और करते हैं और नोट करते रहिएगा। और हाँ, अगर समझ में आए ना तो लाइक वाइक करना और शेयर करना दबा करके। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर इस वीडियो पे रीच अच्छी आई, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आपका साइंस भी मैं कवर करूंगा और बहुत अच्छे से कवर करूंगा। चलिए हटा देते हैं इसको, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी करते हैं। आप लोग अच्छे से करते रहिएगा। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2007 में पूछा गया जो अब कराने जा रहे हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, कितना कितना है 5, ये क्या कहते हैं, हुज रूट्स आर -3 -5 एंड -5, ये उसके रूट्स हैं। ठीक है, तो ये भैया इसके रूट्स हैं और उससे हमें निकालना है क्या, इक्वेशन बनानी है। तो चलिए ये फॉर्मूला लगा लेते हैं आराम से। फिर से क्या करना है, लेट, क्या कर लेना है आपको, लेट करना है क्या, अल्फा के बराबर रख दो -3 और बीटा के बराबर रख दो -5। अब उसको उठा करके इस इक्वेशन पे पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू -3 और प्लस बीटा की वैल्यू -5, ब्रैकेट बंद, और ये x और ये प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या कहते हैं -3 और बीटा की वैल्यू -5, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दिया और इक्वल टू 0 लगा दिया। सॉर्ट आउट करते हैं, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब गौर से देखना, ये क्या हो जाएगा माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 1, तो माइनस का 5 माइनस का 3 हो जाएगा माइनस का 8, कितना आ जाएगा माइनस का 8x, प्लस यहाँ कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा तुम्हारा 5 3 15, तो ये आ जाएगा 15 इक्वल टू x। अब आगे यहाँ पे हम अगर बात करें तो ये कितना बन जाएगा, तो देखो एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0, 8x एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है जो कि इस फॉर्मेट में भी है। देखो ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो बस इतने पे ही आपको छोड़ देना, और वो आगे जो हम कर रहे थे वो हम सिर्फ आपको जस्टिफाई मतलब करके दिखा रहे थे, वेरीफाई करके दिखा रहे थे कि है। आपको बस यहीं तक करना, आपका आंसर आ चुका है यही वाला, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। मैं एक बार चेक कर लूं क्या सही है, तो हाँ बिल्कुल सही है, आपका ये आंसर सही है। ठीक है, नोट कर लिया। अगर इतना नोट कर लिया तो अब चलिए आगे चलते हैं और बढ़िया तगड़े तगड़े क्वेश्चन बनाते हैं। 2 चीजें आपने सीखी कि नेचर ऑफ द रूट्स कैसे निकालना है, दूसरा आपने क्या सीखा, रूट्स से जो रूट दे रहते हैं, 2 रूट दिए रहते हैं, उनसे इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है, तो ये आपने पता कर लिया। अब आगे बढ़ चलते हैं इसमें। और हाँ प्लीज बस एक ही चीज बोल रहे हैं, शेयर कर दो, हाँ दिखना चाहिए। चलिए आप आगे बढ़ चलते हैं और सिखाते हैं आपको थोड़ा सा। अब एक क्वेश्चन आपके पास बहुत ज्यादा पूछा जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के।
ये के वाले क्वेश्चंस आपसे बहुत पूछे जाते हैं। आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी और उसमें कहा जाएगा कि के की वैल्यू फाइंड करो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं और बहुत आते हैं। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है क्या, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। इसी टाइप की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास गिवन होगी, आपसे के की वैल्यू निकालने कहेंगे। कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई टफ नहीं है। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि हाँ इसको कैसे करना है, बस अगर इतना पता है तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करा दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब आप इसको कंपेयर करा दो। देखो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी k, और c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। और फॉर्मूला क्या था आपका डिस्टिंक्ट वाला फॉर्मूला क्या था, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। उठा करके यही रखो तो b का स्क्वायर यानी k का स्क्वायर लगा दो, k का स्क्वायर माइनस 4, तो 4 लिख दिया। a की वैल्यू कितनी तुम्हारी 2, c की वैल्यू कितनी तुम्हारी 3 इक्वल टू 0। अब यहां से जब करोगे तो ये कितना k स्क्वायर और माइनस ये कितना 4 2 जा 8 3 जा 24, तो ये कितना आ जाएगा आपका, क्या कहते हैं 24 आ जाएगा, माइनस का 24 इक्वल टू 0। अब के स्क्वायर जब इस 24 को उधर भेजोगे तो ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 24। लेकिन जब के की वैल्यू निकालोगे तो ये रूट लग जाएगा इस पे, रूट 24, तो ये प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। तो ये आपकी के की वैल्यू आ गई। इसी तरह से आप किसी भी इक्वेशन की के की वैल्यू निकाल सकते हो। एक और करके दिखा दे रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, उसमें एक और करके दिखा दे रहे हैं आपकी कि क्या बनेगा आपकी और क्या इक्वेशन आएगी। क्वेश्चन ये है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x स्क्वायर, ये है 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें भी के निकालना है, तो बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, नथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड। आप उठा करके यहाँ पे सीधा क्या करो, कंपेयर कराओ किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू कितनी आ गई 3, b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस k, और c की वैल्यू कितनी आ गई 3। उठा करके फॉर्मूला क्या था, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, क्या कहते हैं b कितना है तुम्हारा माइनस k का स्क्वायर माइनस 4, 4, a की वैल्यू कितनी तुम्हारी 3, c की वैल्यू कितनी तुम्हारी 3। तो ये कितना k का स्क्वायर, अगर माइनस k का स्क्वायर करे रहो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये माइनस ये कितना 4 3 जा, और यहाँ 0 लगेगा, 0 लगाना मत भूलना। 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, तो ये 36 आ गया। अब इस 36 को उधर 0 है, उधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस का, तो k की वैल्यू जो निकालोगे तो रूट 36 हो जाएगा, और रूट 36 की वैल्यू 6 होती है, जो कि आपका k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि सर आप यहाँ पे क्या कहते हैं माइनस के था प्लस के क्यों लिया, तो मैं आपको समझा दूं, एक बात को गौर से समझना मेरी बात को, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो जैसे यहाँ माइनस के है, माइनस के का स्क्वायर है, यहाँ सीखो माइनस के का स्क्वायर है, और इसको तो हम कैसे लिख सकते, तो सर आप लिख सकते हो माइनस के मल्टीप्लाई बाय माइनस के, और माइनस के को माइनस के से करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और के का के स्क्वायर आ जाएगा। तो वही चीज तो हमने किया, कुछ अलग थोड़ी ना किया। और के स्क्वायर की अगर वैल्यू 36 है तो के की वैल्यू अपने आप ही 6 होगी, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। तो मुझे लगता है के वैल्यूज भी आप लोग निकालना सीख जाओगे। अब अगर ये हो गया तो अब आगे और बढ़ते हैं, और ध्यान रखना ये 2017 का क्वेश्चन है, पूछा गया हुआ, ये जो पहला वाला इधर था ये वाला, ठीक है, ये वाला मैंने अपने पास से करा दिया था ताकि आप लोग सीख पाओ। आगे और 2-3 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत तगड़े तगड़े हैं और आपको इसमें सीखने को मिलेगा। अब क्वेश्चंस ये है आपके पास में लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन 2011, 12, 14 3 बार पूछा गया है, तो चलिए इस क्वेश्चंस को कर लेते हैं देर ना लगाते हुए। लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट, द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट, लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ द
द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट इज 12, यानी दो नंबर का जो प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन है वो 12 है। और फिर क्या लिखा है, इफ 36 is added to the number, then a number is formed, where the order of the digit is reversible, is reciprocal, is reversed, रुक जाओ, is formed where the formed is the order of get reversed, find the number, मतलब क्वेश्चन में सीधी बात, नो बकवास, मैं समझा दे रहा हूं आपको, समझो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 11, 12, 14 लगातार आया हुआ है। आपको मैं बता दूं, लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर होंगे, उनका जो प्रोडक्ट है वो 12 है। अगर उसमें 36 ऐड कर दिया जाता तो नंबर पलट जाता है। जैसे ही मैं बताता हूँ, मान लो जैसे ये नंबर लिखा हुआ है 23 लिखा हुआ है, तो इसका प्रोडक्ट कितना होगा, तो 2 3 6। लेकिन अगर इसमें हम कुछ ऐड कर दें, मान लो हम क्या कहते हैं 15 ऐड कर दें, 23 में 15 ऐड कर दिया, तो अगला जो नंबर आना चाहिए वो 23 ना आकर के 32 आना चाहिए। कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है। हालांकि वो अलग बात है, लेकिन मतलब क्वेश्चन इसी टाइप का है, तो आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं, सपोज करेंगे और क्या करेंगे, चलिए करना शुरू करते हैं और बनाते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, हम मानते हैं लेट सपोज लेट x इज यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस का मतलब क्या है, जैसे मान लो 13 लिखा हुआ है तो 3 क्या यूनिट प्लेस है और 1 क्या टेंस प्लेस है, इस तरह का। तभी तो, क्योंकि 13 को तुम क्या लिख सकते हो, 10 + 3 लिख सकते हो, इसीलिए। तो और y को हमने माना इज टेंस प्लेस। तो वो दो नंबर कौन से होंगे, तो वो नंबर होगा हमारा, वो दो नंबर होगा कौन सा, टेंस प्लेस। यानी अगर मैं लिखना चाहूं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है, तो यानी x इंटू वाई जो है वो है 12। लेकिन अगर मैं नॉर्मली लिखूं तो ये ऐसे लिखा जाएगा 10y प्लस x लिखा जाएगा। अगर नॉर्मली मैं लिखूं क्या लिखा जाएगा, 10y प्लस x लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जैसे अगर 12 लिखा है तो 12 को अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकती हूँ, 10 + 2 नहीं लिख सकती। तो उसी तरह से हमने कहा x जो है यूनिट प्लेस है, तो x जो है यूनिट प्लेस यानी ये हो गया, और टेंस प्लेस पे 1, तो 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 10y प्लस x लिख सकते हैं। y क्या है, टेंस प्लेस, तो हमने 10 के साथ लिख दिया, और x क्या यूनिट प्लेस, तो ये लिख दिया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई इतना। अब यहां से अगर मैं कहूं कि क्या कहते हैं y की वैल्यू निकालो, तो y कितना हो जाएगा, तो y हो जाएगा 12/x, y की वैल्यू 12/x हो जाएगी। फिर आपसे यही कह रहा है कि इस नंबर में कितना ऐड कर दिया जा रहा है, 36। कितना ऐड कर दिया जा रहा है, 36। तो इसमें 36 ऐड कर दो। 36 ऐड करने पे ये नंबर क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। रिवर्स कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो 12 लिखा हुआ है तो इसका रिवर्स कितना हो जाएगा, 21, मतलब 2 आगे 1 पीछे। तो वैसे ही यहाँ पर वो दो नंबर कौन से हैं, तो ये दो नंबर जो मैं बता दूं वो नंबर कौन सा बनेगा हमारा, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख के चल दूं, वो हमारा नंबर था 10y प्लस x। अब अगर ये रिवर्स होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10x प्लस y। जस्ट उल्टा होगा कि नहीं होगा, यानी ये नंबर बन जाएगा, तो वही नंबर यहाँ पे आ जाएगा 10x प्लस y। बस इस इक्वेशन को शॉर्ट आउट करो, आपका मामला तैयार है। इतना समझ आ गया होगा उम्मीद करते हैं। हाँ चलो, अब यहां से एक काम करो, इस x को उधर भेजो, y को इधर लाओ। तो ये y इधर आएगा तो क्या है, प्लस का आकर के इधर माइनस, तो 10y माइनस y और प्लस 36 इक्वल्स टू ये x इधर जाएगा, तो 10x माइनस x, तो ये कितना आ जाएगा 9y प्लस 36 इक्वल्स टू 9x। अब हमने क्या किया, इस 9x को इधर ले लिया। 9x को जब इधर ले लोगे तो ये कितना आ जाएगा, और मैं समझाता हूं तुमको। ये आ जाएगा 9
y प्लस 36 माइनस 9x इक्वल टू 0। इन सभी में से हमने क्या किया, 9 कॉमन ले लिया। अब अगर हमने 9 कॉमन ले लिया तो ये कितना बचेगा, तो देखो यहाँ तो सिर्फ y बचेगा और प्लस का यहाँ कितना बचेगा, 36 नहीं, क्योंकि 36 को क्या लिखते हैं, 9 इंटू 4 लिखते हैं, यानी यहाँ बचेगा प्लस का 4 और माइनस का यहाँ पे ओनली x और इक्वल टू में 0। अब ये 9 इधर जाकर के डिवाइड कर देगा यानी 0 ही आएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो इक्वेशन आई क्या, y प्लस 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर इस 9 को क्या किया, तो भैया 9 इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये इधर आएगा 0 को डिवाइड करेगा, तो 0 से 9 को डिवाइड करोगे तो 0 है ना बचेगा, तो काहे लिखे उसको। अब यहाँ पे एक चीज ये लिखी थी, देखो इससे हमने वैल्यू निकाली थी कि y की वैल्यू कितनी होगी, तो तुम खुद बताओ x y क्या है, मल्टीप्लाई में, और जब y निकालेंगे तो x कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो y की वैल्यू 12/x, तो यहाँ पे रख दो। तो y की जगह पे लिख सकते हो क्या, 12 में x प्लस 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक, कैसे बनाओगे, तो आओ चलो फॉर्म करते हैं इसको, देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको, कुछ ना कुछ करते हैं। तो क्या करो, इस नीचे वाले x को खत्म करना, तो नीचे वाले x को खत्म करना तो दोनों साइड क्या कर दो, x से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय x, मल्टीप्लाई बाय x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय x अपॉन में x प्लस ये 4 है, 4 में x का मल्टीप्लाई तो x माइनस ये x है, इसमें भी x का स्क्वायर तो ये स्क्वायर, और 0 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा ना, तो इधर कुछ होगा ही नहीं खास, तो ये इधर 0 ही रह जाएगा। अब ये x से x कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, 12 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फैक्टराइजेशन कर दो, पूरा उठा करके इधर भेज दो, तो ये 0 के साइड आएगी तो क्या बन जाएगा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, मतलब जो माइनस वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का 4x और ये माइनस का 12 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसका फैक्टराइजेशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा फैक्टराइजेशन। तो अब आप बताओ, ऐसा दो नंबर बताओ जिनको प्लस माइनस करने पे 4 है और मल्टीप्लाई करने पे 12 है, तो वो दो नंबर कौन से हैं, तो 6 और 2 हैं, कौन से हैं, 6 और 2। तो इनको करोगे तो कितना, एक्स स्क्वायर, ये क्या कहते हैं माइनस प्लस का 2x माइनस 6x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लोगे, तो x कॉमन ले लोगे तो x प्लस 2 बचेगा, और यहां से माइनस का 6 कॉमन ले लोगे तो यहां बचेगा x प्लस 2, यहां भी बचेगा। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो एक ब्रैकेट में x माइनस 6 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 आ जाएगा। अब यहां से वैल्यू निकालोगे तो यहाँ x से वैल्यू कितनी, यहां से आ जाएगी 6, क्योंकि ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ x की वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगी, यानी x की वैल्यू 6, तो यहाँ x की वैल्यू उठा करके 6 रख दो, आपका क्या कहते हैं आंसर आ जाएगा इस इक्वेशन में। देखो यहाँ पे रख लेते हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा क्या लिखा, x प्लस वाई इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू कितनी आई 6, तो हमने लिखा 6y इक्वल टू 12, तो 6 से इसको काट दिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। तो वो दो नंबर कौन से थे, तो वो दो नंबर तुम्हारे इस फॉर्मेट में थे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 और y कितना है तुम्हारा 2, y की वैल्यू आई है 2, तो यहाँ लिख दो 2 प्लस x, x कितना है तुम्हारा, x आया है तुम्हारा क्या कहते हैं 6, ये माइनस वाली नहीं लेंगे प्लस वाली लेंगे, ये x आया है तुम्हारा क्या कहते हैं 6, तो 6, तो ये बन जाएगा कितना 10 2 जा 20 और ये प्लस 6, तो कितना आ जाएगा 26, ये आपका आंसर आ गया 26 है। अब ये दोनों नंबर इस क्वेश्चन पे एकदम सटीक बैठते हैं और मैं आराम से समझा दे रहा हूँ। क्या लिखा था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट 12 आना चाहिए, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 6 12, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। आगे लिखा है इफ 36 इज एडेड, अगर इसमें 36 ऐड कर दिया जाए तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो आओ मैं बताता हूं आपको, 26 में 36 ऐड करके देखो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो देखो 6 6 12 का 2 रिमाइंडर 1 और 3 2 5 1 6, देखो 62 आया कि नहीं, और जो 62 है वो देखो 26 का उल्टा है कि नहीं, जस्ट देखो इसमें 2 आगे 6 पीछे और उसमें 6 आगे 2 पीछे, यानी पूरी तरह से इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो ये आपका क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा मैं मानता हूं, पर ये आपसे पूछा जाता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, अगर समझ आ गया है ना, नहीं समझ आया तो फिर से देख लेना, समझ लो कुछ टफ चीजें जो होती है थोड़ा सा मुश्किल लगता है, पर मैं उम्मीद करता हूं कि तुम तो इतना हाई हो भाई, बिना मेहनत के कुछ मिलता ही नहीं है, तो मेहनत करो ना, ठीक है। तो तुरंत इसको नोट करो और लाइक करके आगे बढ़ जाओ, और मैं आगे क्वेश्चन लेता हूं। चलिए इरेज करते हैं और फिर इसके बाद एक तगड़ा सा क्वेश्चन और करते हैं।
हाँ भाई, उम्मीद करते हैं सबको समझ आ गया होगा, मजा आ गया होगा। क्वेश्चन था तगड़ा। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूं इतना फ्रीक्वेंट पूछा गया है, मैं आपको कैसे बताऊं। ये देखो लिखा हुआ है, कितने साल, 2007, 2011, 13, 14, 15, 19 कई बार पूछा गया। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन चलिए लिख लीजिए, करा दे रहा हूं। देखिए, अबाउट हुज स्पीड, अबाउट हुज स्पीड मतलब ये एक नदी है और उसमें बोट तैर रही है, उसकी स्पीड की बात हो रही है। इज 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब समझते हो, शांत पानी। गोज 30 किलोमीटर एंड कम बैक, in a total time, and come back in a total time of 4 hour 30 minutes. 4 hour 30 minutes. Find the speed of stream. Find the speed of स्ट्रीम। अब मैं आपको समझा दूं, 2-3 चीजें इसमें दिक्कत करेंगे आपको। लिखा है अबाउट हुज स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। में समझाता हूं। एक बोट है, मोटर बोट, जिसे नाव या बोट कुछ भी कह सकते हो, जिसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब है शांत जल, पानी बह नहीं रहा है किसी तरफ, शांत जल में है। इसका मतलब यह होगा अगर पानी बहेगा और अगर उसी डायरेक्शन में बोट चलेगी तो बोट की स्पीड और बढ़ जाएगी। भाई जाहिर सी बात है, जिधर पानी बह रहा उधर बोट चलेगी तो तेज चलेगी, और अगर शांत पानी है मतलब नहीं बह रहा है तो जितनी स्पीड है उतनी चलेगी। यानी ये समझ गए। दूसरा क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब धारा। यानी मैं क्वेश्चन आपको एक बहुत पर्टिकुलरली समझाना चाहता हूं। मान लो ये आपकी धारा है ये, और इसमें आप अपनी नाव चला रहे हो, ये आपकी कोई नाव है, ये आप अपनी नाव लिए जा रहे हो, ये तुम खड़े हो इसमें, ये आप पैडल लिए चला रहे हो ठीक है। अब ये आप जा रहे हो। अब आप एक बात समझना, नदी इधर की तरफ बह रही है, इस दिशा में बह रही है। हम अगर मान ले कि नदी की जो स्पीड है वो कितनी है, x मान लेते हैं। नदी की जो स्पीड है वो कितनी है, x है, और आपकी स्पीड जो है वो 15 है। तो अगर आप इधर बढ़ोगे तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 15 + x होगी कि नहीं होगी? सच बताना। बिल्कुल होगी। क्यों होगी? क्योंकि जिधर नदी बह रही उधर ही आप चल रहे हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी कि नहीं। लेकिन आप इधर जा रहे हो तो बढ़ेगी, लेकिन अगर आप इधर जा रहे होगे तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 15 - x। क्योंकि जो पानी का बहाव है वो आपकी स्पीड को कम कर देगा, क्योंकि पानी इधर बह रहा है और तुम इधर जा रहे हो तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम। तो कम हो जाएगी तो 15 - x हो जाएगी। बस यही कॉन्सेप्ट है। नहीं समझे? बस अगर इतना समझ गए तब कोई दिक्कत ही नहीं है और क्वेश्चन आराम से हमारा बन जाएगा। चलिए बना देते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है, ये पिक्चर बना लेना ताकि समझ जाओ आराम से। मान के चलते हैं हम कि जो बोट है वो कितनी है, बोट की स्पीड कितनी है, बोट की स्पीड जो है वो 15 है, वो तो गिवन ही है, 15 किलोमीटर पर आवर। तो स्ट्रीम यानी नदी की धारा जो कि x है, तो हम लिखेंगे डाउन स्ट्रीम। जब नीचे की तरफ जाओगे डाउन स्ट्रीम तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितनी आ जाएगी तुम्हारी, तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम आ जाएगी 15 + x। और अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ जाने में अप स्ट्रीम यानी 15 - x। ये तुम्हें दोनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अब आगे बात करें तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है, तो टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, तो टोटल डिस्टेंस 30 किलोमीटर है। यानी 30 किलोमीटर जाके फिर वापस आ रहा है, 30 ही किलोमीटर में जा भी रहा है और वापस आ जा रहा है। और टोटल टाइम कितना है, तो टोटल टाइम जो है वो आपके पास है 4.5 की अगर मैं बात करूं तो 4 और 4 1/2 लिख सकते हो, और इसको शॉर्ट आउट करोगे भाई 4 घंटा और 30 मिनट का मतलब क्या होता है, आधा घंटा, तो वही आधा घंटा लिख दिया। और इसको जब करोगे तो 4 × 2 = 8, 8 × 1 = 9, तो 9/2 और इतना टाइम लगता है। अब मैं अगर आपसे यहाँ पे बोलूं कि फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, तो आप कहोगे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन
टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला होता है। लेकिन मैं कहूं अगर टाइम का फॉर्मूला बताओ तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो हम टाइम निकालेंगे क्योंकि टाइम हमें गिवन है। तो टाइम जब निकालेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा और हम आपको बताते हैं। देखो कितना टाइम लगेगा। तो पहला चीज टाइम निकाल ले। अगर हम यहाँ पे टाइम लिखें तो टाइम कैसे निकलेगा, तो लिखा है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है टोटल, 30 किलोमीटर। क्या है, 30 किलोमीटर। तो हमने लिखा 30 किलोमीटर एक बार। तो 30 किलोमीटर जब मैंने लिखा तो जब ये नीचे की तरफ जाएगा, तो कितना टाइम लेगा, तो क्या कहते हैं, ये मैं लिख रहा हूं क्या कहते हैं, टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम। हम यहां पे लिख रहे हैं टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम, टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम यानी ये वाला लगेगा हमें। तो टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 30 की, तो हमने लिख दिया 30। और स्पीड कितनी, तो देखो डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड है 15 प्लस एक्स, तो हमने लिख दिया 15 प्लस एक्स। अब यही सेम चीज क्या होगा, टाइम फॉर अप स्ट्रीम, जो कि कितना होगा, तो फिर से डिस्टेंस कितनी 30 ही है। डिस्टेंस कितनी है 30, लेकिन इस बार जो क्या कहते हैं स्पीड है वो कितनी है 15 माइनस एक्स है। अब अगर हम बात करें कि इन दोनों को जाने में टोटल टाइम कितना लगा 9.5, तो इन दोनों को ऐड कर देना क्योंकि ये भी टाइम ही तो है। यानी दोनों आने जाने में 9.5 मतलब 4.5 घंटे यानी 9.5 लिखा, तो इन दोनों को ऐड कर दे तो इसी के बराबर होगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे यानी क्या लिखेंगे 30 अपॉन में 15 प्लस एक्स प्लस में 30 अपॉन में 15 माइनस एक्स इक्वल टू 9/2। ये इक्वेशन आपकी बनेगी और इस इक्वेशन को अगर सॉल्व कर दिया तो आपका मैटर खत्म है। कैसे इक्वेशन बनी तो आप समझना, ये टाइम है डाउन नीचे आने का, ये टाइम है ऊपर जाने का, और दोनों ही टाइम मिला करके, क्योंकि टोटल टाइम तो 4.5 लग रहा यानी 9/2 लग रहा, तो वही चीज हमने 9/2 के बराबर रख दिया। अब इसको शॉर्ट आउट करो तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए करना शुरू करते हैं। तो 15 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, तो 15 से 45 450 आएगा। फिर माइनस है माइनस, 30 का एक्स से करोगे तो माइनस का 30x आएगा। फिर प्लस है प्लस लगा दो, 15 का 30 से करोगे तो इधर भी 450 आएगा क्योंकि 15 से 45, और 30 का एक्स से करोगे तो प्लस का 30x आएगा। और नीचे कितना आ जाएगा, तो नीचे की अगर मैं बात करूं तो ये क्या कहते हैं एक प्लस का एक माइनस का है, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का, यानी a स्क्वायर माइनस बी। तो 15 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और माइनस एक्स का स्क्वायर तो ऐसे ही, और इधर कितना आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। तो अब ये इतना समझ गए होंगे। अब देखो ये माइनस का 30x ये प्लस का 30x कैंसल, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 900। 450 900, और नीचे कितना 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना 9/2। अब 9 से इसको काट दोगे तो ये 100 टाइम कट जाएगा, और इस 100 का इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं करता हूँ इस 100 का, ये जो 100 बचा इसका इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 200 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को यहाँ लिख के सॉल्व कर लो, इस 200 को इधर भेजो और एक्स स्क्वायर को उधर भेजो, तो कितना हो जाएगा 225 माइनस 200 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि इधर माइनस का एक्स स्क्वायर है उधर जाके प्लस, और ये प्लस का 200 है तो इधर आएगा तो माइनस का हो गया। अब 225 में से 200 जाएगा तो बचेगा ओनली 25, और ये एक्स स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो एक्स की वैल्यू 5 होगी। इतना तो आप समझदार ही हो, और यही पता करना था हमें, पता करना था फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड जो है स्ट्रीम की कितनी है, तो हमने एक्स मानी थी जो कि आंसर आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। ये आगे स्ट्रीम की स्पीड। बिगेस्ट क्वेश्चन है, मैं गारंटी दे रहा हूं, मार्क करके लिखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा और महंगा मिलेगा, 5 से 6 नंबर में मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आएगा तो वीडियो को फिर से देखो, और प्लीज एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, शेयर कर देना। अगर इस वीडियो पे अच्छा खासा प्यार दिख गया मुझे तो मैं आप लोगों के लिए साइंस भी करा दूंगा और पूरा का पूरा करा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।